जय हिंद दोस्तों। मैं आज कुछ अपने ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो शेयर करना चाहता हूँ। ये वीडियो उन बंदों के लिए है जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं या जो सफ़र कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी का। मेरे हिसाब से चाहे किसी भी एज का हो, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी का अपना अपना सफ़र है। कोई पढ़ रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई और कुछ काम कर रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो कुछ क्या होते हैं, कुछ अपने काम से भटक जाते हैं, अपना रास्ता भटक जाते हैं और अपना रास्ता भटकने के बाद में वो अपने सही रास्ते पर नहीं आ पाते। उन विद्यार्थियों के लिए, उन नौजवानों के लिए, उन इंसानों के लिए ये वीडियो है। अनुभव मैं साझा करना चाहता हूँ कि मैंने देखा है, अक्सर मेरे पास काफ़ी शिकायतें भी आती हैं, काफ़ी दोस्त भी फ़ोन करते हैं, अलग अलग समस्याएं होती हैं और मैं उनको बातचीत करता हूँ, बातचीत के माध्यम से उनको समझाता हूँ कि हाँ आप ऐसा करो वैसा करो, और काफ़ी कुछ मैं सुनता हूँ। अभी जो वर्तमान में क्या चल रहा है, वर्तमान में सिर्फ ओनली फॉर चल रही है तो एक कूटनीति चल रही है। विद्यार्थी है, नौजवान है जो अपना रास्ता भटक जाते हैं। मैंने देखा है जो टैलेंटेड बंदे होते हैं, जो काफ़ी होशियार बंदे हैं, जो 20-20 घंटे पढ़ने वाले बंदे हैं, जो बड़ी बड़ी वैकेंसी की तैयारी भी कर सकते हैं, पास भी कर सकते हैं, लेकिन 20-20 घंटे पढ़ने वाले बंदे 2-2 घंटे भी नहीं पढ़ पाते। ऐसी भी सिचुएशन आती है, मैंने देखा है लोगों को। तो याद रखना अपने जीवन के अंदर कि कुछ स्थितियां आएगी आपके लाइफ के अंदर कि आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आप कितने भी होशियार क्यों ना हो, लेकिन वो स्थितियां आपको कमज़ोर करने के लिए आएगी। कुछ लोग भी आएंगे आपके, मैंने सुना है दोस्तों के मुँह से कुछ लोग भी आते हैं जो हमें बिल्कुल कमज़ोर कर देते हैं। कुछ लोगों के, कुछ रिश्तेदारों के ताने इतने पड़ेंगे कि आप उठ भी नहीं पाओगे। आप सही हो फिर भी आपकी वीडियो को लेकर वो ताने मारेंगे। आपका परिवार इज्जतवान है फिर भी वो आपको ये कहेंगे आपका खानदान इज्जतवान नहीं है। क्यों? कुछ से क्या होते दोस्तों कि हम सही हैं, जैसे मान लो कि एक व्यक्ति सही है, कुछ समाज के अंदर या किसी पारिवारिक मामले में वो जाएगा, एक समझदार बंदा, और जाकर वहाँ पर कोई सही बात बोलेगा। जैसे मान लो कि भाई ये काम ऐसा करो, ये वैसा मत करो, ये काम गलत है, ये इंसान गलत है, ये सही नहीं है, तो लोग क्या करेंगे? लोग वहाँ पे पक्ष लेंगे। पक्ष किसका लेंगे? जो निजी कौन है। मैं कहता हूँ यदि समाज निष्पक्ष हो जाए, ये सारी प्रणाली निष्पक्ष हो जाए, तो शायद मैं इस हिसाब से कह सकता हूँ कि समाज, ये संसार और ये गांव, ये राज्य, ये देश एकदम सही गति से राह पर चल सकता है और एक अच्छे इंसान भी बना सकता है ये देश। लेकिन वजह क्या होता है? पक्षधर। क्योंकि कोई सही आवाज़ उठाएगा, समाज के अंदर सही गाइडेंस करेगा, लेकिन लोग उन पर अंगुलियां उठाएंगे, उन पर हंसेंगे कि ये बंदा क्यों हम पर ये अंगुलियां उठा रहा है, क्यों ये ऐसा कर रहा है, क्यों नहीं ऐसा कर रहा है। मतलब काफ़ी उस बंदे पे अंगुलियां उठाएंगे। क्यों? ये क्यों बदलाव चाहता है? ये क्यों गलत लोगों के खिलाफ बोलता है? ये क्यों समाज के अंदर ये बंदा क्यों बोलता है, ये सच क्यों बोलता है? इस प्रकार से वो लोग आपसे परेशान हो सकते हैं। लेकिन मैं इन चीज़ों से आपको दूर रहने के लिए सलाह दूंगा। इन चीज़ों से आप दूर रहिएगा। जैसे मानो कि सभी नौजवानों के लिए बात है, जैसे मानो कि हम आवश्यक चीज़ क्या होती है हमारे घर के अंदर? आवश्यक चीज़ होती है कि हमारे घर पर छत होनी चाहिए, छत पे बढ़िया पंखा होना चाहिए जिससे हम बैठ के हवा ले सकते हैं। जैसे मान लो बाहर से हम कहीं झगड़ा करके आए तो कम से कम हम बैठ तो सकते हैं ना घर पे। वो होना चाहिए आपके घर के अंदर। आपके घर के अंदर फ्रिज होना चाहिए, आपके घर कूलर, पंखा सब होना चाहिए, और आप सक्सेस इंसान होने चाहिए, आप सफल पूर्वक इंसान होने चाहिए। बाद में आप थोड़े से बोलो उनको, ज़्यादा नहीं,
थोड़ा सा कि भाई ये चीज़ गलत है और इस चीज़ के लिए आप इशारा कर दो उनको। यदि माने तो अच्छा है, नहीं माने तो बस वहीं पर आप एंड हो जाना, कुछ मत बोलना। क्योंकि ज़्यादा बोलना या ज़्यादा किसी को समझाना आपकी मूर्खता बन जाएगा। लोग आपको कहेंगे ये पागल है। मैंने देखा है लाइफ के अंदर कि हम किसी को कहेंगे कि ये काम ऐसा करो, वैसा मत करो, ये गलत है, ये लोग क्या कहेंगे, ये तो अरे ये तो पागल हो गया, ज़्यादा पढ़ लिया या ऐसा कर लिया, या ज़्यादा पढ़ लिया या ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज्ञान ले लिया इसलिए ये पागल हो गया। लोग आपको पागल कहते हैं। आप कितने भी समझदार हो, कितनी बुद्धिजीवी हो, आप कितने भी बुद्धि से आपने यदि किसी को बोला है सही गलत का, लेकिन आपको लोग पागल कहते हैं। आपको वहाँ पे किसी को सही कहेंगे तो आपको वहाँ पे जीरो मूल्य देंगे, जीरो मूल्य। मैंने कुछ ऐसे भी देखे हैं कि ऐसे इंसानों को देखे हैं जहाँ पे सारे जगह उनकी इज्जत है, लेकिन कुछ जगह, सिर्फ कुछ ही जगह उन लोगों की इज्जत नहीं। मतलब कुछ जगह, मतलब उनका जैसे मान लो कि 2-3 परिवार हो गए, वो उनके खिलाफ इसलिए बोलेंगे या उनके खिलाफ में इसलिए जाएंगे, उनको इसलिए उस व्यक्ति को गलत ठहराएंगे क्योंकि उस बंदे ने कोई सही गलत का मार्गदर्शन दे दिया होगा कि ये सही है ये गलत है, तो उनको बुरा मान लिया, है ना। तो आप ऐसा मानना कि यदि आप 100% दुनिया में हो और इसमें से यदि 5% लोग आपको गलत ठहरा रहे हैं, कितने परसेंट, 5%, तो आप ऐसे मान लेना आप परफेक्ट इंसान हो। 5% लोग आपको वही लोग गलत ठहराएंगे जहाँ पे आप सत्य बोल रहे हो या सच्चाई बोल रही है उन लोगों की, या उन लोगों के घर पे जाके या आपने मार्गदर्शन दे दिया होगा, है ना, तब वो जाके आपके खिलाफ बोलेंगे। मात्र 5% हो आप खिलाफ, तो डरना मत, आप लड़ना और आप मतलब उनसे दूर हो जाना। बस कहने का मतलब आप उनसे दूर हो जाना। लाइफ के अंदर कभी भी किसी को कहते हैं ना कि हमें ये बात दिल पर नहीं लगती है, कुछ लोगों को बातें दिल पर नहीं लगती है, तो वो लोग उन बातों को भूलकर वो अपनी राह पर पड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को बातें दिल पर लग जाती है तो वो बहुत अच्छी राह पर भी चल जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि आप पहले अपनी लाइफ के अंदर आप कैरियर बनाओ, पहले अपना कैरियर बनाओ। आपको किसी को ज्ञान नहीं देना है, किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, यदि बीच में यदि आप किसी को ज्ञान देना चाहो तो आप वहाँ पे ज्ञान देना जहाँ पे आपके ज्ञान का पालन हो रहा है, या जहाँ पे आपके शब्दों का क्या अर्थ है। यदि जहाँ पर आपके शब्दों का अर्थ नहीं है तो वहाँ पे आप चुप हो जाना, हमेशा के लिए चुप हो जाना। ज़िंदगी में कभी भी मत बोलना, उस जगह पर हमेशा के लिए चुप हो जाना। ज़िंदगी में चुप हो जाना मतलब जब तक आपका वक्त नहीं आए, जब तक आपका वक्त नहीं आए तब चाहे कुछ भी करे चुप हो जाना। क्योंकि हमें पहली बात हमें खुद का ध्यान रखना है, हमें खुद के कैरियर का ध्यान रखना है। ओनली फॉर अपने परिवार, जो जैसे सगा भाई है या परिवार है ना। पहली बात मैं कहता हूँ खुद की गारंटी लेनी चाहिए। बाकी कोई किस रास्ते के अंदर चले, क्या करे क्या नहीं, वो नहीं जाने, वो उनका काम जाने, वो जाने। लेकिन याद रखना जीवन के अंदर जब तक आप सफल नहीं हो जाओ तब तक आप चुप रहना। ये मैंने देखा है लाइफ के अंदर। और बाद में क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो ऐसी बातें देखते हैं कि 5% लोग यदि उनके विरोध में, तो वो डिप्रेस हो जाते हैं। यार हमने तो सही बोला है, हमने तो इन परिवारों को सही बोला है, हमने तो सही गाइडेंस करी, हमने सही मार्गदर्शन दिया है, हम तो सही है साफ दिल के, लेकिन ये फिर भी हमारे खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, फिर भी हमारे परिवार को गाली क्यों दे रहे हैं, फिर भी हमको बिना इज्जत वाले कैसे बोल सकते हैं, हम सही हैं तो भी हमको पागल कैसे कह सकते हैं। तो याद रखना जीवन के अंदर ऐसी घटनाएं आती है, बड़े बड़े लोगों के खिलाफ बोल जाते हैं, 1-2 लोग हो जाते हैं, 1-2% बोलने दो, जिससे फर्क नहीं पड़ता। उससे आपको ज्ञान मिलेगा कि किन लोगों को आपको सही मार्गदर्शन करना है, किन लोगों के सामने आपको चुप रहना है। तो वहाँ पे आपको चुप रहना है, कुछ नहीं बोलना है, ठीक है, वहाँ पे आपको चुप रहना है। तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करते हैं, कुछ विद्यार्थी होते हैं कहते हैं हम तो सुसाइड कर लेंगे, हम तो आत्महत्या कर लेंगे, हम तो ये कर लेंगे। कुछ एग्ज़ाम हुए जैसे नीट हुई या RS एस्पिरेंट है या IAS की तैयारी करने वाले कुछ विद्यार्थी है जो नीट की तैयारी करते हैं, तो वो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि डिप्रेशन में आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो लोग फलाना क्या कहेंगे, वो फलाना क्या कहेंगे। तो भाई हमेशा याद रखना, जीवन के अंदर कभी भी मरने का सोचना मत, लड़ना इस दुनिया से यदि आप नहीं लड़ सको तो चुपचाप बैठ जाओ, अपने लिए जियो, अपने लिए एग्जाम पास करो। ये लोग साथ नहीं देंगे। सच बताऊं, यदि कोई विद्यार्थी खत्म होता है,
या कोई सुसाइड करता है व्यक्ति, मैं सभी से कहने जा रहा हूँ, यदि कोई सुसाइड करता है या कोई ख़त्म हो जाता है तो भाई किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी। ये 10 दिन चलेगी आपकी खबरें, स्टेटस लगाना और लगाना, फलाना ढींगड़ा पूंछड़ा जो भी, लेकिन बाद में 10 दिन के बाद में ये सारे के सारे लोग भूल जाएंगे आपको। ये अपना अपना काम करेंगे। चाहे आप कह रहे हो ना यार ये तो हमारे बिना जी नहीं सकेगा, ये हमारे बिना ऐसा नहीं करेगा, भाई बिल्कुल करेगा। ये संसार का नियम है आना जाना, ठीक है, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि देश याद रखे, हमारा गांव याद रखे, हर बच्चा याद रखे, हर व्यक्ति याद रखे कि व्यक्ति ऐसा जन्म लिया था, उन्होंने हमारे देश के लिए किया, ये हमारे गांव के लिए ये किया, हमारे गांव के युवाओं के लिए इसने आवाज़ उठाई, हमारे स्टेट के लिए इसने ये किया, डिस्ट्रिक्ट के लिए ये किया। मतलब ऐसा व्यक्ति आपकी व्यक्तित्व बढ़ाना। व्यक्ति मर जाएगा लेकिन आपका अच्छा व्यक्तित्व होगा तो याद रखा जाएगा। लेकिन कभी भी जीवन के अंदर सुसाइड मत करना, जीवन के अंदर कभी भी सुसाइड करना ही नहीं, क्योंकि सुसाइड करने वाला व्यक्ति, सच में बता रहा हूँ, उसके परिवार वाले हैं ना वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। तो याद रखना किसी के लिए मत सुसाइड करना। आप देखो कि हम किसके लिए सुसाइड कर रहे हैं, वो व्यक्ति हमारे लायक नहीं है तो हम क्यों उसके लिए सुसाइड करें, है ना। किसी के लिए सुसाइड नहीं करना, अपने कैरियर पर ध्यान देना, हमेशा अपने जीवन के अंदर कैरियर पर ध्यान देना। कभी भी गलत ख्याल आए तो चुप हो जाना, गलत ख्याल आए तो शांत जगह जाना, घूमने के लिए चले जाना, कहीं पर चले जाना। लेकिन याद रखना जीवन के अंदर आपकी जीत होगी। लेकिन जो 20-20 घंटे पढ़ने वाले 2-2 घंटे में अटक जाते हैं, उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि आप पढ़िए, आप आगे बढ़िए। यदि कहीं पर जगह पर आपके विचार नहीं मिल रहे तो वहाँ से दूर हो जाइए। यदि आपके पास 95% लोग आपका साथ दे रहे हैं, 95% लोगों के सामने आपकी इज्जत है, तो 5% भाड़ में जाए यार, तेल लेने जाए, हमें क्या करना है उनसे, ठीक है, छोड़ो उसको। हमारी यदि 0% इज्जत है, हमारे भावों का, शब्दों का अर्थ नहीं है, और 95% लोग हमको इज्जत दे रहे हैं, हमारे शब्दों को इज्जत दे रहे हैं, तो वहाँ पे आप बोलो, वहाँ पे आप जाओ, वहाँ पे जहाँ पे इज्जत है वहाँ पे जाओ, नहीं इज्जत है वहाँ पे भाड़ में जाइए वो दुनिया। तो हमेशा याद रखना जीवन के अंदर कभी सुसाइड मत करना, जीवन के अंदर अपना आप आगे बढ़ना, और लाइफ के अंदर ऐसी जगह पर पहुंचना जहाँ पे सारे लोग सलाम करें, लोग कहे कि ये हमारे गांव का है, ये हमारा भाई है, हमारा भांजा है, ये हमारा मामा है, और ये मेरा चाचा है या मेरा ताऊ है। इस प्रकार से आप अपना व्यक्तित्व को बढ़ाना, इस प्रकार से अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ना कि आपकी लाइफ लोगों के लिए उदाहरण बन जाए कि उस व्यक्ति को देखो, उस व्यक्ति को देखो। जीवन के अंदर लोग कहेंगे कि आपकी तो इज्जत नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, ढींगड़ा नहीं है, पूंछड़ा नहीं है, लेकिन उनसे एक बात कहना कि चलो कोई ना, हमारी इज्जत नहीं है, लेकिन तुम तो अपनी इज्जत रखो, ठीक है, लेकिन अपनी इज्जत 2-3-4% लोग कहने से हमारी नहीं जाएगी, ठीक है। हमारी इज्जत 95% लोग देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे गांव के लिए क्या कर रहे हैं, हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। हमारी सोच उच्च होनी चाहिए कि हमारा जीवन जन्म हुआ इस धरती पे, तो हम कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे देश के लिए, इस गांव के लिए, इस लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, कि ये याद रखा जाए। तो याद रखना कि कभी भी डिप्रेशन में आए तो अपनी जीती हुई बाजी याद करना कि हम जीतेंगे तो लोग क्या क्या सोचेंगे। मरना क्या है यार, मरना क्या है। कभी भी सुसाइड के बारे में कभी भी ख्याल मत रखना, और जीवन के अंदर आगे बढ़ना। कुछ लोग आएंगे जीवन के अंदर, ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आएंगे लोग, कुछ आएंगे कुछ जाएंगे, बहुत कुछ आए होगा जिंदगी के अंदर। अभी हमारी जिंदगी चल रही है, मैंने देखा है कुछ लोगों को कि डिप्रेशन हो गए। कैसा डिप्रेशन यार, अभी तो लाइफ शुरू हुई है, अभी आगे क्या देखेंगे, हमारे बुजुर्ग क्या क्या देखे, हमारे दादा दादी क्या क्या नहीं देखा, उन्होंने सब कुछ देखा यार। आप पिछले जमाने को देखो, अभी तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? तो उनकी सहन शक्ति नहीं। याद रखना जीवन के अंदर जितना तपोगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, उतने निखरोगे और जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे। तो लाइफ के अंदर कभी भी मरने का सोचना मत, और कुछ लोगों को रहने दो, अपने कैरियर पर ध्यान दो, अपना घर बनाओ बढ़िया, अपने गांव के अंदर इज्जत करो और सब जगह इज्जत हो, ऐसा काम करो। सलाम ठोके सारी दुनिया, ऐसा काम करना। बस जलने वाले जलेंगे, जलने वाले जलेंगे। इसलिए जीवन के अंदर शांत रहकर मेहनत करो, शांत रहकर मेहनत करो। किसी को जवाब मत दो, सफर के अंदर कौन क्या बोले किसी को जवाब मत दो, किसी को भी जवाब मत देना। ये मेरा